नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। यह जो कुंडली ली गई है 23 सितंबर 1994 13:12 यानी दोपहर का 1:12 बरेली उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका। इनकी लगन कुंडली में आते जाते हैं और ग्रहों का स्पष्टीकरण देते हैं। लग्न इनकी धनु है, धनु लगन में इनका जन्म हुआ है, यानी इनके लगन का स्वामी ग्रह कौन सा है? गुरु है। गुरु इनका लग्नेश है। अब गुरु लग्नेश है तो ये न्यायमान ज्ञानमान होंगे। गुरु का ही लगन है, ज्ञान इनके अंदर है, समझ है चीज़ों की। और यहाँ पे सूर्य जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है, बुध के घर में है। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। बुध वाणी का ग्रह है और आत्मा वाणी में ही जाके बैठी हुई है। व्यवहार अच्छा रहेगा, बोलचाल अच्छा रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में है, मन में उत्साह बना रहेगा क्योंकि मेष राशि उत्साह की, और कभी कभी अपने ही धुन में काम करते रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में है, बुध तुला राशि में है, गुरु तुला राशि में है, शुक्र तुला राशि में है, शनि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, राहु तुला में है और केतु मेष राशि में है। इनके कई सारे ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं जो कि अभी लग्न कुंडली से हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इनका देखते हैं लगन। धनु लगन की कुंडली है, लग्नेश गुरु है, जा करके लाभ भाव में बैठा हुआ है। लाभ भाव में अधिक से अधिक ग्रहों का होना या दशम भाव में अधिक से अधिक ग्रहों का होना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे गुरु आकर के बैठा हुआ है, यहीं पर बुध आकर के बैठा है और शुक्र आकर के बैठा है। तो अगर आप गुरु और बुध को देखेंगे तो लग्नेश और दशमेश की युति है, यानी गुरु और बुध ने राजयोग दिया हुआ है। और अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र इस कुंडली में लाभ भाव का ही स्वामी है, इसकी मूल त्रिकोण राशि भी लाभ भाव में है। यानी लग्नेश, दशमेश और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, ये कुल मिला करके ऐसा है कि इनकी जीवन में इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। धन योग बनेगा। राजयोग तो नहीं मानेंगे। राजयोग अगर बुध और गुरु की युति इन भावों में होती या इसमें होती तो राजयोग हो जाता। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी इस बुध और गुरु की युति में शामिल है तो राजयोग नहीं, धन योग बना, उत्तम धन योग बना। अगर लाभ भाव में एक से अधिक ग्रह हैं तो व्यक्ति को जीवन भर आमदनी होती रहेगी, कभी व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा। एक से अधिक सोर्स से इनकी आमदनी होगी। आमदनी का जो स्रोत रहेगा इनके जीवन में वो मल्टी रहेगा, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम इनके जीवन में बनेगा। यहाँ पे राहु भी बैठा है। अब राहु जो है 22 डिग्री का है, गुरु 20 का है, शुक्र 18 का है, बुध 2 का है। तो गुरु और राहु की युति समीप में है, दोनों थोड़ा थोड़ा पास पास में है। तो ये जब भी कोई चीज़ सीखना चाहेंगे, लर्न करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी, चांडाल दोष का प्रभाव बनेगा। सीखने में, जानने में, न्यू स्किल हुनर लाने में यह राहु के नाते कठिनाई आएगी, लेकिन फिर जब भी मिलेगा तो बहुत परफेक्ट मिलेगा। चंद्रमा और केतु की भी यहाँ पर युति है, हालांकि क्रूर ग्रह से बच गया। ना तो यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह है ना तो यहाँ पे है। क्रूर ग्रह मतलब मंगल नहीं है, शनि नहीं है, सूर्य नहीं है। अगर इनमें से भी कोई एक ग्रह आया होता तो इनके संतान के लिए बुरा हो जाता। चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, शुक्र स्त्री कारक है, इन दोनों की दृष्टि है, कन्या संतान का इशारा मिलता है। गुरु की भी दृष्टि है, पुत्र संतान का भी इशारा मिल रहा है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इनके 3 संतानों का योग बन जाता है। एक पुत्र का योग है और 2 कन्या संतानों की प्रबल संभावना है। हो सकता है चंद्रमा वाली संतान नष्ट हो जाए, जो एक कन्या संतान रहे गर्भ में ही, क्योंकि वह केतु के साथ बैठा हुआ है और ऊपर से शनि की भी दृष्टि है। तो कोई ना कोई एक संतान यहाँ पे नष्ट होनी है और वो कन्या संतान रहेगी। दोबारा फिर एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख इनको प्राप्त होगा।
द्वितीय भाव का स्वामी शनि है जो कि मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा है, अपनी ही राशि में। और धन भाव का जो कारक होता है गुरु, 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि है धन भाव के स्वामी पर। धन भाव के कारक गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा धन योग बना रहा है। जीवन में हाथ कभी खाली नहीं होना है, पैसा बचाएंगे, बढ़िया पैसा जीवन में सेव करके ये चलेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में गया हुआ है। गाड़ी से संबंधित और वाहन से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। संतान भाव का स्वामी मंगल जो कि सप्तम भाव में गया है, इससे कुंडली मांगलिक हो जा रही है। तो इनको कुंडली मिला करके मांगलिक कन्या से विवाह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके जो है संतान जो होंगी वो माता को के ज़्यादा फेवर में रहने वाली रहेंगी। दसम भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य का दसम भाव में होना बहुत ही अच्छा है। सूर्य हो या मंगल हो तो यहाँ पे ये ग्रह जो है दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए ये ग्रह जो है कुलदीपक नाम का योग बनाते हैं। बुध की राशि में बैठे हैं, इसलिए IT और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आदि का भी इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान रहेगा। उस क्षेत्र में भी ये काम करेंगे क्योंकि सूर्य भी बुध की राशि में है और दसम भाव से दसम भाव जो होता है सप्तम, उसमें भी बुध की राशि में ही ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो डिजाइनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, IT, इंटरनेट, इन सारे क्षेत्रों में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगा और भविष्य में इस दिशा में ये काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लग्नेश चूंकि पीड़ित नहीं है, लाभ भाव में गया हुआ है। अष्टम भाव भी बहुत पीड़ित नहीं है, कोई भी ग्रह की नीच ऊंच की दृष्टि नहीं है, तो इसलिए आयु भी इनकी ठीक ठाक रहेगी। इनके कार्यों से इनके पिता बहुत ही संतुष्ट रहेंगे क्योंकि दसम में जिसका सूर्य होता है, ऐसे जातक के कार्यकाज से पिता संतुष्ट होता है। अब यहाँ पे जो शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी करता है। ये होता है हमारे छोटे भाइयों का भाव। छोटे भाइयों के भाव में गुरु वक्री बैठ जाए, शनि जो दीर्घकालिक ग्रह हैं, राहु हो, केतु हो, शनि हो, गुरु हो, अगर ये वक्री होते हैं तृतीय भाव में तो छोटे भाइयों से संबंधित परेशानी, और अगर एकादश भाव में वक्री होते हैं तो बड़े भाई से संबंधित परेशानी देने का प्रयास करते हैं। गुरु की दृष्टि है इसलिए गुरु ने कुछ संभाला हुआ है, लेकिन वक्री शनि ने यहाँ पे नुकसान किया हुआ है। दोष की अगर इस कुंडली में हम बात करते हैं तो एक तो राहु और गुरु का चांडाल दोष, चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, इन दोनों दोषों की इनको शांति करानी चाहिए। चंद्रमा का जप, केतु का जप, फिर हवन, राहु का जप और गुरु का जप करा के हवन कराना चाहिए। जप कराने से ऐसा नहीं है कि यह दोष खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कहीं लीकेज है तो हम उसकी जो है उस पर टाँका लगा देते हैं, उसको जो है अगर उस पर ऊपर से कुछ हम लेबल लगा देते हैं तो जो लीकेज है वो रुक जाता है, ना कि वहाँ वो पहले जैसा हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटे दोष होते हैं ये हमारे कुंडली के अच्छे प्रभावों को कम करने का प्रयास करते हैं, तो इसका करा लेने से इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। वर्तमान में इनकी मेष राशि से शनि 11वें भाव में आ गए हैं, शनि अच्छा हो गया है, लेकिन अभी जो है गुरु खराब चल रहा है। गुरु 22 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएगा। 22 अप्रैल के बाद इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि, ये सारी चीज़ें होने का योग है। और जब गुरु यहाँ पर आएगा तो इनकी राशि के सप्तम भाव को भी देखेगा, तो यहाँ से भी विवाह के लिए भी योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह के लिए अभी अलग से चर्चा करेंगे। नवमांश कुंडली जो है मिथुन लगन की है और नवमांश कुंडली के लगन में मंगल बैठा हुआ है। लग्न कुंडली से भी मांगलिक है, नवमांश से भी मांगलिक है, इसलिए मांगलिक से इनको विवाह करना चाहिए। इनको जो है इनका जो स्वभाव है उससे थोड़े टाइट स्वभाव वाली पत्नी मिलेगी, क्योंकि इनके लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन नवमांश में क्रूर ग्रह मंगल है, तो पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा टाइट रहेगा। शुक्र उच्च का है, गुरु भी स्वाग्रही है, यानी पत्नी भी इनकी कामकाजी होने की संभावना, पत्नी के नाम से भी काम चलेगा, चाहे जॉब करें या बाद में बिजनेस करें, कुछ ना कुछ कामकाज तो अवश्य ही पत्नी के भी नाम से बनेगा। आगे इनकी अन्य कुंडलियों पर चलते हैं। सूर्य कुंडली देख लेते हैं सबसे पहले। सूर्य कुंडली क्या कहती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाई पाएगा, कितना महान बन सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। अगर हम लगन से देखेंगे तो इनके लगन कुंडली से दसम भाव में ग्रह सूर्य बैठा है, बहुत अच्छा है, और सूर्य कुंडली से भी दसम भाव में मंगल बैठा है। सूर्य और मंगल दसम भाव में सबसे अच्छी स्थिति होती है इनकी।
चंद्र कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है। अगर तीनों कुंडलियों में ग्रह होते हैं तो उसे हम बेस्ट मान लेंगे, अगर 2 में होता है तो उसे हम बेटर मानेंगे, और अगर 1 में हो तो उसे हम गुड मानेंगे, और तीनों में से किसी एक में भी ना हो तो हम उसे एवरेज मान लेंगे, और तीनों में से किसी में हो और नीच का हो तो वो बैड मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 में ग्रह हैं और दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों ही बुध के घर में बैठे हैं, बुध ग्रह से संबंधित कार्यों की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी जीवन में कर्मशील रहेंगे, मान सम्मान यश प्रसिद्धि पाएंगे, कभी खाली नहीं बैठेंगे। इनकी अगली जो कुंडली बनती है सूर्य कुंडली की बात करें मान सम्मान के लिए, अगर सूर्य कुंडली से ये जो होती है सूर्य कुंडली, ये मान सम्मान के लिए देखी जाती है। सूर्य कुंडली से दशम भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह है तो जीवन में मान सम्मान अच्छा मिलेगा। तो इनकी सूर्य कुंडली से दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है, ये सूर्य कुंडली है। सूर्य कुंडली से दशम भाव में मंगल बैठा है। सूर्य कुंडली से दशम में मंगल अग्नि तत्व का ग्रह बैठे, नीच का ना हो तो जीवन में मान सम्मान अच्छा रहता है। चंद्र कुंडली मैंने आपको बता ही दी है, लग्न कुंडली को भी बता दिया। होरा कुंडली आपकी सिंह लगन की बनती है, देवताओं के आशीर्वाद से आपके धन की वृद्धि होगी। अगर कर्क लगन की होरा होती तो पितरों के आशीर्वाद से धन की वृद्धि होती। तो इसलिए देव दर्शन, मंदिर दर्शन आपके लिए अनिवार्य है। देशकाल कुंडली अगर देखें तो लगन में केतु बैठा हुआ है और लग्नेश गुरु होता है जो कि मेहनत वाले भाव में आकर के मंगल शुक्र के साथ बैठा है। परिश्रमी रहेंगे, मेहनती आप रहेंगे, जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। यहाँ से हम देशकाल से छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग्नेश जो है आपको यहाँ आ गया तृतीय भाव में, छोटे भाई के प्रति आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। छोटा भाई जो आपका होगा वो उतना जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसका भी आपको कुशल क्षेम वहन करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न ये आप हैं और ये छोटा भाई है, तो आपका लग्न छोटे भाई के अधीन आ गया है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। लगन में मंगल है, बहुत ही अच्छा है, मित्र के घर में है, लग्नेश गुरु के घर में, मतलब मंगल और गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। भाग्य की तरफ से निश्चिंत रहे, जब भी जरूरत पड़ेगी भाग्य साथ देगा। पंचमांश कुंडली से विद्या अध्ययन देखते हैं, अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में चला जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है। लगातार अभी भी आप पढ़ते और सीखते होंगे नौकरी पाने के बावजूद भी। खठांश कुंडली से शत्रु को देखते हैं, तो यहाँ जो शत्रु का भाव लगन है, इसका स्वामी शुक्र है, अपने 2 शत्रुओं के साथ में शत्रु राशि में है, यानी आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे तो स्वयं ही पीड़ित हो जाएंगे। सप्तमांश कुंडली देखते हैं, सप्तमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो शनि है, ठीक स्थिति में है, मित्र के घर में है, राशि परिवर्तन किया है शनि और शुक्र ने। लगन में गुरु है जिसकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर जो बुध बनता है पंचम भाव का स्वामी, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ, संतान का सुख जीवन में अच्छा रहेगा, संतान होगी। लग्न कुंडली में थोड़ा सा विपरीत दिखाई देता है, जो एकादश में कई ग्रह हैं और पंचम में ग्रहण दोष है, लेकिन ये पंचमांश देखने के बाद ये लगता है कि आपको संतान होगी। भले ही आपकी कोई संतान खराब हो, दिक्कत आए, लेकिन अंततः आप संतानवान होंगे। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होता है, तो अष्टमांश कुंडली में आप देखेंगे तो जो लग्न है उसमें कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठे होने के कारण आयु में कोई दिक्कत नहीं। अष्टम में कोई खराब ग्रह होता तो आयु पे खतरा उत्पन्न किए रहता समय समय पे। दशमांश कुंडली भी बड़ी अच्छी है। दशमांश कुंडली का जो लगन है ये गुरु स्वामी है, कहाँ बैठा है, मंगल के घर में बैठा, और मंगल कहाँ बैठा है, गुरु के घर में बैठा। लगन में शुक्र उच्च का है और दशम भाव पे कर्म के कारक शनि की दृष्टि भी है। जीवन में हमेशा कर्मशील रहेंगे, अपने कर्म की बदौलत आप अपने जीवन में सुख साधन बनाएंगे। शुक्र कर्म भाव में दशमांश में उच्च का है ना, तो आप अपने प्रयास से, अपने मेहनत से घर भी बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, सुख के सभी साधन इकट्ठा करेंगे, जीवन को लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे आप ऊंचा स्वयं के बल पे ही उठाएंगे।
एकादशांश होता है मनोकामनाओं की पूर्ति का। यहाँ पे शनि और केतु बैठा हुआ है और 11वें भाव में चंद्रमा है। शनि और केतु शत्रुओं के घर में है। आपकी हर इच्छा समय पे ही पूरी हो जाए जब आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ चंद्रमा है तो इच्छा पूरी हो जाएगी। द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का विचार होता है, तो इसमें सूर्य अच्छी स्थिति में है, मित्र के घर में बैठा हुआ, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। और लग्नेश गुरु जो है शुक्र की राशि में मंगल के ही साथ बैठा, पिता का सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन के सुख का अगर हम बात करें तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश मंगल 12वें भाव में गया हुआ है, विदेश में भी आपको वाहन का सुख देगा। और यहाँ पर शुक्र की शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो इंडिया में भी आपके पास वाहन आदि रहने वाले हैं। उपासना की अगर विचार करें, लगन में चंद्रमा बैठा है, शनि के घर में है, बहुत ज़्यादा देर तक मन नहीं लगेगा पूजा पाठ उपासना में। हालांकि धार्मिक रहेंगे, मनोभाव रखेंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर तक कोई पूजा पाठ का विषय आएगा तो आपका ध्यान नहीं टिकने वाला है। आ जाते हैं आपके अष्टक वर्ग की कुंडली पर। सर्वाष्टक वर्ग का टेबल है, इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। शनि जब मेष राशि में होगा, यहाँ पर कौन सा ग्रह किस राशि में है गोचर के दौरान, तो उससे कितने ग्रह प्रसन्न हैं यही दिया रहता है। जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो आपकी कुंडली में सिर्फ 3 ग्रह उस गोचर से प्रसन्न रहेंगे। कितने ग्रह हैं कुल? 9 में से कितने प्रसन्न रहेंगे? 3, यानी कम से कम 50% तो प्रसन्न रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वृषभ में अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मिथुन जहाँ 4 अंक मिला है उस राशि में ग्रह का गोचर एवरेज परिणाम देगा। जब शनि कन्या राशि में गोचर करेगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। वृश्चिक में तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी जब भी शनि वृश्चिक राशि में गोचर करेगा तो उस शनि के गोचर से सिर्फ एक ग्रह का ही मन प्रसन्न होगा। और जब शनि मकर में गोचर करेगा तो उससे कोई भी प्रसन्न नहीं रहेगा। मीन में गोचर करेगा तो 6 ग्रह प्रसन्न रहेंगे। तो जहाँ पे पॉइंट्स अधिक हैं उस राशि में ग्रह का गोचर आपको अच्छा प्रभाव देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, किस राशि में है? सिंह राशि में। कौन सा ग्रह? शुक्र। जब भी शुक्र ग्रह का गोचर सिंह राशि में होगा तो 9 में से कितने प्लैनेट्स प्रसन्न होंगे? 7। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। समय समय पर गोचर देखते हुए इस सारणी का प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली भी देख लीजिए। जीवन में धन और इनकम कैसी कितनी रहने वाली है। लगन में 30 पॉइंट्स हैं, एवरेज पॉइंट्स क्या होते हैं? 28। तो लगन में अधिक हैं, यानी आपका लग्न मजबूत है, भाव सभी भावों के फल को रिसीव करेगा। यानी चाहे वो सुख हो, कर्म हो, भाग्य हो, पत्नी हो, सभी फलों को समान रूप से रिसीव कर सकता है। धन भाव में 20 बिंदु हैं और व्यय भाव में 19 बिंदु हैं। ये जो व्यय भाव है इसमें जो है कम बिंदु होने चाहिए। किससे? धन भाव से और लाभ भाव से। लाभ भाव में कितने हैं? 25, तो इससे कम यहाँ है और इससे कम यहाँ है, यानी ओवरऑल जीवन कभी पैसे से खाली नहीं रहेगा। कर्म में 32 है, तो इसका मतलब ये होता है जीवन में हमेशा कर्मशील रहेंगे। ये भाव आपके जीवन में, ये भाव जहाँ जहाँ 30 और 31 बिंदु हैं, 30 से ऊपर, वो आपके जीवन में ज़्यादा हावी रहेंगे। यह भाव भी हावी रहेगा, यानी परिश्रम जीवन में हावी रहेगा, भौतिक सुख साधन हावी रहेगा। पत्नी और लगन दोनों में समान है, आप और आपकी पत्नी दोनों एक दूसरे से समान व्यवहार करेंगे। यहाँ 31 पॉइंट्स मिला हुआ है, यानी कुछ ना कुछ छोटी मोटी तबीयत में खराबी आता रहेगा जब भी कोई ग्रह यहाँ कर्क राशि पे गोचर करेगा। भाग्य का प्रतिशत भी अच्छा है, कर्म का भी प्रतिशत अच्छा है। कुल मिलाकर के आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली भी अच्छी है। अब आपके प्रश्नों को मैं ले लेता हूँ। आपने पूछा हुआ है विदेश में कब तक रहेंगे, इंडिया कब वापस आएंगे। विदेश में कब तक रहेंगे, इंडिया कब वापस आएंगे, अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो पीड़ित है। चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। अगर चंद्रमा पे कई सारे ग्रहों की दृष्टि हो जाए, आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में
चंद्रमा मन है ना, सूर्य और चंद्रमा बहुत मुख्य ग्रह हैं। चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है और कुंडली में सूर्य को छोड़ दें तो सभी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक विदेश में रहता है। तो अभी आपको विदेश में ही रहने का योग बन रहा है। आपकी अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की ही चल रही है और चंद्रमा की दशा फरवरी 2028 तक चलेगी। उसके बाद ही इंडिया आ सकते हैं। फरवरी 2028 तक विदेश में ही रहने की प्लानिंग बनाए रखें। शादी कब होगी, कैसी होगी, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जन्म आपका 1994 का है तो लगभग मांगलिक वाली उम्र आ गई है, तो अब विवाह का भी योग बनेगा। विदेश में रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि 2028 तक आप इंडिया आएंगे ही नहीं, आएंगे लेकिन फिर जाने का योग बन जाया करेगा। विवाह का देख लेते हैं। अभी आपकी जो कुंडली है इसमें दशा चल रही है चंद्रमा की महादशा में चल रहा है शनि का अंतर। चंद्रमा की महादशा में शनि के अंतर में लग्न कुंडली से आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपकी लग्न कुंडली है। अभी चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो शनि थोड़ा सा बाधा डालेगा विवाह होने में। विवाह होने की सबसे प्रबल संभावना है बुध की अंतर्दशा में, क्योंकि बुध जो है ये स्वयं भी सप्तमेश है, विवाह के कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो आपके विवाह की जो गुंजाइश बनती है वो सबसे प्रबल योग है जून 2024। कब से जून 2024 ये भी मैं बता देता हूँ। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में आपके विवाह का योग बनेगा और यह प्रबल योग बनेगा। उस समय बृहस्पति का गोचर जो है आपके यहीं पर रहेगा और यहाँ से बृहस्पति आपकी कुंडली में बुध को देखेगा भी, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है। तो ये योग बनेगा। फिर उसके बाद कब का बन रहा है ये भी देख लेते हैं। उसके बाद विवाह का योग आपका काफ़ी देर से बनेगा। मंगल सप्तम में बैठा है, तो अगर आप 2024 के शुरुआत में विवाह कर लीजिएगा, क्योंकि रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर नहीं विवाह करेंगे तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ जाएगा, 2026 तक वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए उस समय तक आपको विवाह कर लेना चाहिए। पत्नी अच्छी रहेगी और लग्जरी पसंद है तो लग्जरी लाइफ में खूब कूट करके रहेगी भी। और लाभ भाव में 4 ग्रहों की युति। पत्नी कैसी रहेंगी, तो पत्नी का स्वभाव आपसे थोड़ा सा गर्म मिजाज ही रहेगा। मांगलिक से विवाह करेंगे, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, क्योंकि नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है। तो मांगलिक से विवाह कर लीजिएगा, कुंडली मिलान कर लीजिएगा। लाभ भाव में 4 ग्रहों की युति बताती है मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, कई स्रोत से आमदनी, जीवन में हमेशा आमदनी। और गुरु राहु के कारण ये भी पता चलता है कि जब भी आप कुछ सीखना चाहेंगे, नया कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो शुरुआत में बाधाएं भी आएंगी। घर गाड़ी किसके नाम से लें, आपने ये भी पूछा हुआ है। स्वयं के नाम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है गुरु लाभ भाव में है, शुक्र स्वाग्रही है, स्वयं के नाम से भी ले सकते हैं, पत्नी के नाम से भी ले सकते हैं। दसम भाव में सूर्य बैठा है तो पिता के नाम से भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर गाड़ी के नाम से नहीं मतलब है, क्योंकि कुंडली अच्छी है तो आपको सूट करेगा। दसम भाव में सूर्य है। आपने पूछा हुआ है कि किस चीज़ का बिजनेस करें या जॉब जारी रखें। फ़िलहाल अभी आप जॉब जारी रखिए, क्योंकि यहाँ का सूर्य द्वि स्वभाव में है। द्वि स्वभाव जो होता है वो शुरू में नौकरी कराता है, बाद में बिजनेस करवाता है। और यहाँ के जो 4 ग्रह हैं ये चर राशि में हैं, लेकिन है किस राशि में, शुक्र की। शुक्र किसका कारक है, स्त्री का। तो विवाह के बाद ही बिजनेस के बारे में सोचिए, सफल रहेंगे, बिजनेस भी सूट करेगा, लेकिन विवाह के बाद, उसके पहले नहीं। आईटी इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, डिजाइनिंग वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। वस्त्र वगैरह से जुड़े हुआ काम भी आप कर सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ है और शुक्र स्वाग्रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आपके लिए बनेगा। माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। संतान में मैंने बताया किसी संतान के नष्ट होने की संभावना रहेगी। अभी आपको जॉब ही जारी रखना है,
व्यवसाय क्या करना है ये मैंने बोल ही दिया। और सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये चंद्र और केतु का जप करवा के हवन करवा लीजिए। स्टोन में आप एक पुखरास पहन लीजिए और एक सूर्य का स्टोन पहन लीजिए, माणिक्य। मूंगा अभी आप ना पहनिएगा जब तक विवाह ना हो जाए, या उसके बाद पहनिएगा। तो अभी आप पुखराज और माणिक्य ये 2 स्टोन पहन लें, और पन्ना भी पहन सकते हैं। लेकिन पुखराज और माणिक्य अगर आप राइट हैंड में पहन रहे हैं तो पन्ना आप लेफ्ट हैंड में पहनिएगा। पन्ना से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी।